हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल वंस अगेन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश के कुछ ऐसे वर्ड्स जो सिमिलर प्रोनाउंसिएशन रखते हैं, जिनका प्रोनाउंसिएशन तो सेम होता है बट उनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट होती हैं, उनकी मीनिंग्स भी डिफरेंट होती हैं। ओके, ऐसे बहुत से वर्ड्स जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं एंड वो वर्ड्स हमें बहुत कंफ्यूज भी करते हैं रिगार्डिंग देयर मीनिंग एंड स्पेलिंग्स। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऐसे जो वर्ड्स होते हैं उनकी प्रोनाउंसिएशंस जो है वो सिमिलर होती हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। माय नेम इज श्वेता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन एडियो ग्लोबल एकेडमी। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये वर्ड्स जिनकी स्पेलिंग्स डिफरेंट हैं, जिनकी मीनिंग्स डिफरेंट हैं बट उनके प्रोनाउंसिएशंस सिमिलर हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या कहते हैं। सो दीज वर्ड्स आर कॉल्ड एज होमोफोन्स। ओके, हम देखते हैं कि आज कौन कौन से होमोफोन्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, लेट अस मूव अहेड विद आवर वीडियो एंड हम सब देखते हैं। सबसे पहला वर्ड हमारा आज का कोर्स, COARSE, कोर्स। इस वर्ड की मीनिंग क्या है? लेट्स सी। रफ और नॉट स्मूथ। जो रफ है, जिसमें स्मूथनेस बिल्कुल भी नहीं है, सॉफ्टनेस बिल्कुल नहीं है, वो कोर्स बोला जाता है। ओके, हिंदी में बात करें तो इसे हम बोलते हैं खुरदरा, या फिर जो दरदरा हो थोड़ा सा, जैसे कि ये सैंड होता है, रेत, जैसे वो दरदरा सा होता है ना, वो होता है कोर्स। मतलब जो बहुत ज्यादा बारीक नहीं है, जिसमें बिल्कुल भी स्मूथनेस नहीं है, उसको हम बोलते हैं कोर्स। ओके, एंड इसका होमोफोन है कोर्स। अगेन, COURSE, कोर्स। इसकी मीनिंग क्या होती है? इट मीन्स सेट ऑफ क्लासेस ऑफ एनी सब्जेक्ट। मतलब कोई एक श्रृंखला या क्रम। ओके, श्रृंखला या क्रम मीन्स कोई सा भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, सपोज लेट्स से हम इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं, होमोफोन्स इसकी पूरी एक सीरीज है। तो वी कैन से दैट होमोफोन्स का एक कोर्स है, वी आर टेकिंग अ कोर्स ऑफ इंग्लिश, वी आर गोइंग थ्रू अ कोर्स। तो ये चीज जो कोर्स, जो स्टडी मटेरियल वाला कोर्स होता है हमारा, दैट मीन्स योर कोर्स। ओके, चलिए लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दीज वर्ड्स। सो सबसे पहले, द coarse sand was hot and rough under her feet. मोटे बालू उसके पैरों के नीचे गर्म और खुरदुरी थी। मीन्स इट वॉज नॉट सॉफ्ट, वो बहुत ज्यादा दरदरी थी, जो उसके पैरों में खुरदुरा खुरदुरा सा फील हो रहा था। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दिस कोर्स रिक्वायर्ड नो प्रायर नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। इस पाठ्यक्रम के लिए विषय के पूर्व ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ओके, सो ये था पहला सेट ऑफ होमोफोन। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट वन। और अगला वर्ड है अल्टर, ALTER, अल्टर। अल्टर मीन्स टू चेंज, बदलाव करना। जैसे हम अपने कपड़ों में चेंजेस कराते हैं ना, सपोज किसी कपड़े की साइज फिट नहीं होती, हम उसका अल्टरेशन कराते हैं, उसको साइज को अपने अकॉर्डिंग छोटा या बड़ा कराते हैं। तो जो उसकी एक फिक्स साइज है उसको हम चेंज करते हैं, या तो बड़ा करते हैं या तो छोटा करते हैं, उसको ही बोलते हैं अल्टर। ओके, एंड इसका होमोफोन है अल्टर, ALTER, अल्टर। इसकी मीनिंग क्या होती है? रेज्ड स्ट्रक्चर और प्लेस ऑन विच sacrifices आर ऑफर्ड। मीन्स बलि वेदी या फिर वेदी। जैसे अक्सर हमने मंदिरों में देखा है या चर्चेज में पाया जाता है, या मंदिर में जो भगवान की मूर्ति होती है उससे पहले एक छोटा सा चबूतरे टाइप का जो बना होता है, जिस पर हम सारा प्रसाद चढ़ाते हैं, फूल वगैरह रखते हैं, वही होता है अल्टर। हिंदी में उसको बोलते हैं वेदी। ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ बोथ द वर्ड्स। द टेलर altered this dress for me, but the alterations didn't fit well. दर्जी ने मेरे लिए इस पोशाक को बदल दिया, बदलाव ठीक से फिट नहीं हुए। जो टेलर था उसने अल्टरेशंस तो किए, बट दैट वाज नॉट अकॉर्डिंग टू मी, जैसा मुझे चाहिए था वो वैसी फिटिंग नहीं थी। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। दे प्लेस्ड ऑल द ऑफरिंग्स ऑन द अल्टर। मीन्स उन्होंने सारी भेंट वेदी पर रख दी। ओके, लेट्स जंप ओवर द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड। और अगला जो वर्ड है उसके 3 होमोफोन्स हैं। चलिए देखते हैं वर्ड क्या है। दैट इज बेर, BARE, बेर।
मीन्स अनकवर्ड और न्यूड, जो खुला हुआ है या फिर नंगा है, उसको किसी चीज से कवर नहीं किया हुआ, वो ढका हुआ नहीं है, दैट इज बेयर, BARE। इसका होमोफोन है बेयर, BEAR, बेयर। इसकी मीनिंग क्या होती है? इट मीन्स एन एनिमल, BEAR, बेयर एक एनिमल भी होता है, एंड इसका मतलब टॉलरेट करना भी होता है, टू टॉलरेट। एनिमल कौन सा है? दैट इज भालू। और टू टॉलरेट मीन्स सहन करना, किसी चीज को सहना, उसको भी हम बेयर बोलते हैं, BEAR। ओके, नेक्स्ट होमोफोन है बेयर, BEER, बेयर। इट मीन्स एल्कोहल, सभी जानते होंगे बेयर के बारे में, एल्कोहल जिसको मदिरा बोलते हैं या फिर वो शराब जो होती है, दैट इज BEER। ओके, चलिए एक एक करके हम तीनों ही वर्ड्स के एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो सबसे पहले, डोंट वॉक अराउंड आउटसाइड इन योर बेयर फुट, नंगे पैर बाहर ना घूमे। बेयरफुट, ऐसे नंगे पाँव मीन्स ना आपने सॉक्स डाले हैं, ना स्लीपर्स डाले हैं, ना शूज डाले हैं, तो ऐसे बेयरफुट बाहर वॉक मत करो। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। ही कैन नॉट बेयर द पेन एनी मोर, वह अब और दर्द सहन नहीं कर सकता, जो भी दर्द है उसको वह अब उससे सहन नहीं हो रहा। ओके, एंड द नेक्स्ट एग्जांपल, बियर। हम नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ही ड्रैंक अ जेनरस अमाउंट ऑफ बियर, उसने एक बड़ी मात्रा में या फिर भारी मात्रा में शराब का सेवन किया। ओके, लेट्स जंप ओवर द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड्स। और हमारा अगला वर्ड है काउंसिल, COUNSEL, काउंसिल। इस वर्ड का मीनिंग होता है टू एडवाइस, किसी को सलाह देना, ठीक है, दैट इज काउंसिल। एंड इस वर्ड का होमोफोन अगेन काउंसिल, COUNCIL, CIL, एंड यहाँ पर COUNSEL। ठीक है, इन वर्ड्स की जो स्पेलिंग्स है उनके डिफरेंसेस पर भी आप साथ साथ में ध्यान देते रहिए। ओके, चलिए लेट्स सी द मीनिंग ऑफ काउंसिल, COUNCIL। इसका मतलब होता है कमिटी, कोई सी भी एक कमिटी या फिर बोर्ड, इसको हम बोर्ड भी बोल सकते हैं, बोर्ड, परिषद। अ ग्रुप ऑफ पीपल जिनके पास कुछ स्पेशल अथॉरिटीज होती है। ओके, चलिए लेट्स सी द एग्जांपल्स। देयर एडवाइजर्स काउंसल देम टू डू नथिंग, उनके सलाहकारों ने उन्हें कुछ न करने की सलाह दी। ठीक है, चलिए लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। ही वाज अ मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, वे जिला परिषद के सदस्य थे। ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट सेट ऑफ वर्ड। और अगला वर्ड है सेंसर, CENSOR, सेंसर मीन्स गवर्नर और सुप्रिटेंडेंट। गवर्नर कहने का मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर, ठीक है, गवर्नर मीन्स कोई सी भी एक छोटी बॉडी हो, बड़ी बॉडी हो, कोई सा भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो, वहां की जो गवर्निंग बॉडी है या जो गवर्निंग पर्सन है, जो सुप्रिटेंडेंट है, उसको बोलते हैं सेंसर। ओके, नियंत्रक, जो सारी चीजों को नियंत्रण में रखता है या फिर उस पर निगरानी करता है। ठीक है, चलिए इस वर्ड का होमोफोन देखते हैं, एंड इट इज अगेन सेंसर, SENSOR, सेंसर, SENSOR। इस दूसरे सेंसर की मीनिंग क्या होती है? डिवाइस which detects or measures a physical property and records any data। मीन्स ये जो सेंसर है मेनली इलेक्ट्रिकल आइटम्स में यूज किया जाता है। ओके, इलेक्ट्रिकल आइटम्स जैसे हमारे मोबाइल फोन्स में, या आजकल के जो डिजिटल कैमरास आ रहे हैं, या फिर जो डिजिटल वॉचेस हैं, उन सब में छोटे छोटे से सेंसर्स लगे होते हैं। एंड ये सेंसर्स क्या करते हैं, जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे कि टेम्परेचर, आप कितने हाइट पर हो, आप कितने सी लेवल पर हो, वो जिस टाइम पर आप मौजूद हो, वहाँ का जो ह्यूमिडिटी है वो क्या है, ये सारी चीजें वो ये जो सेंसर है उसको रीड करता है डिवाइसेस में, एंड उस डेटा को रिकॉर्ड करता है। ओके, सो बेसिकली ये सेंसर और कुछ नहीं है, जस्ट एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है। ठीक है, मीन्स हम इसको बोल सकते हैं ज्ञानेंद्री। ज्ञानेंद्री जैसे सेंस ऑर्गन्स हमारे अंदर होते हैं,
इन द सेम वे ये इलेक्ट्रिकल आइटम्स का सेंस ऑर्गन होता है. ओके, लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ दिस वर्ड्स. तो सबसे पहले, द स्पीच वाज अपोज्ड बाय द मेंबर्स ऑफ द सेंसर बोर्ड. इस भाषण का नियंत्रक मंडल के सदस्यों ने विरोध किया था. ओके, चलिए लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल. इमेज सेंसर्स आर यूज्ड इन डिजिटल कैमरास. आजकल के जो डिजिटल कैमरास हैं उसके अंदर इमेज सेंसर्स का यूज हो रहा है. ओके, होप इट इज क्लियर टू यू. सो फ्रेंड्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. आज के लिए बस इतना ही. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ जो आपकी लैंग्वेज को, आपकी इंग्लिश नॉलेज को और भी ज्यादा एनहांस करने में आपकी हेल्प करती रहेगी. सो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए. एंड इसके साथ साथ अगर आपकी कोई क्वेरी है या फिर कोई क्वेश्चन है या हमारे लिए कोई सजेशंस है, देन आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बता सकते हो. वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू रिवर्ट यू. हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको रिप्लाई कर सकें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.